जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं फ़िलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हूँ, जिस कारण से मैं आप सबों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ज्ञात है कि 14 नवंबर को काउंटिंग है, उसके पश्चात विधानसभा के कार्यों से हम सब मुक्त हो जाएंगे। एक नई सरकार का गठन होने वाली है। हम सब, चाहे जिसका भी सरकार बने, हम सबको खुद ही जंग लड़ना है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो अपने जीवन यापन के दिन से संबंधित दिनचर्या के बारे में हो। तो दोस्तों, ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि सरकार किसका बनता है किसका नहीं। आपका अपना जो फोकस है, जो गोल है, उस पे टारगेट रखें और उसको ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखें। जैसा कि बिहार दरोगा की एग्ज़ाम का संभावित डेट आ चुका है, आप सबको ज्ञात होगा, और आप लोग उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बहुत दोस्तों का अभी तक यही क्वेरी आ रहा है, कमेंट के माध्यम से बहुत लोग कॉल भी कर रहे हैं कि सर मैथ रीजनिंग का क्या करें। जबकि मैं अपने जो भी लॉन्ग वीडियो लाया हूँ उसमें तीनों वीडियो में ही मैथ और रीजनिंग के बारे में उन सबको बताया हूँ कि इसके बारे में आप सबको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन विषय है आप उस पर फोकस करें। मैथ रीजनिंग बस आपको बेसिक चाहिए। आपका बेसिक मैथ रीजनिंग है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। परंतु फिर भी कुछ दोस्तों का हमेशा कमेंट आ रहा है, जिस कारण आज मैं मैथ रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप इस टॉपिक को भी कर लेते हैं तो मैथ रीजनिंग का 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो पहला जो चैप्टर है मैथ का, वो है सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप सब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसके अलावा फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, एवरेज, औसत, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात जिसे हम कहते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, पानी और टंकी। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम से कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, या इनका सिंपल पूछ सकता है योग कितना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप सिर्फ इस जो टॉपिक बताया गया है, इन टॉपिक को भी कर लेते हैं तो मैथ का लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे और बना पाएंगे। बाकी जिनका मैथ बैकग्राउंड होगा वो भी सिर्फ इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देंगे, उनको तो खैर थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता है, उनका ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। लेकिन जो मैथ के बारे में बिल्कुल नए हैं या चाह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, उनका सब्जेक्ट जीके जीएस रहा है, तो वो बस इन टॉपिक को कर लें, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का भी कुछ 2-4 टॉपिक मैं बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सीरीज कहने का मतलब कि जैसे होता है 1 2 3 ऐसे करके दे देगा, बीच में एक ब्लैंक रहेगा, आपको उसको सीरीज बनाते हुए फिल करना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन आता है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद है ब्लड रिलेशन कागज फोल्डिंग वाला, जैसे कागज को मोड़ने के बाद कौन सा किनारा, एक निशान उसमें दिया रहेगा, किस कॉर्नर पे रहेगा या उसके जगह पे कौन सा सूट करेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा। वाटर और मिरर इमेज रहेगा क्वेश्चन, इसे ये सबसे एकदम एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उसके बाद है त्रिभुजों की संख्या पूछता है, वर्ग की संख्या पूछ सकता है, आयत का संख्या पूछ सकता है, काउंट करके कि हाँ इस फिगर में कितने त्रिभुज या वर्गों की संख्या है, एक इससे क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा एक जो होता है कि इनमें क्या भिन्न है, उसमें कुछ भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कुछ जंतुओं का नाम हो सकता है, कुछ चित्र हो सकता है। इसमें जो सबसे अलग रहेगा
4 ऑप्शन में 3 सेम रहेगा, सेम कैटेगरी का, और चौथा भिन्न रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा भिन्न है। तो रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करें, प्रैक्टिस करें इस पे। और आप सब प्रैक्टिस बना रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, तो उस सब में आप लोग सबको लग रहा होगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपको उससे भी मदद लेना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, कोई वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, आजकल हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इसके बाद मैथ और रीजनिंग से संबंधित आप सब ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे और इन सब बताए गए टॉपिक पे भी काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़रूर लाभ मिलेगी। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, तो मैं बुक्स के बारे में पहले भी आप सबको बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादा बुक्स के पीछे कभी नहीं भागा। कम रखें, बार बार उसी को पढ़ें, यही मेरा शुरू से मोटो रहा है। और मैं आप सबको भी, मैं जिस जिस दौर से गुजरा हूँ, मैं वही आप सबके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ या करता हूँ। बुक वही मैं 3-4 जो वो आपको बताया था फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लूसेंट, महेश बर्नवाल, लूसेंट का सामान्य विज्ञान, और इस सब के अलावा करंट के लिए तो बताया था एसपीडी जो मंथली आता है, और एक एग्जाम से पहले जो आएगा आपका एडिटोरिया का ईयरली बुक, तो करंट के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा मैं एक दृष्टि का बुक सजेस्ट किया था आप सबको। इतना बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग इतने बुक पर भी कमेंट करते हैं कि इतना बुक में तो यूपीएससी निकल जाएगा, यूपीएससी ही नहीं कर लेंगे अगर इतना ही बुक पढ़ना रहे तो वैसे दोस्तों को मैं ज़रा बता दूं कि अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि सिर्फ एक बुक लूसेंट पढ़ लें और सिर्फ आपका सब चीज़ पीटी मेंस हो जाए, मेरिट भी बन जाए, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं मानता हूँ लूसेंट आपका 50 से 60% कवर कर लेगा, आप प्री क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन मेरिट लेने के लिए आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बुक चाहिए ही चाहिए हर हाल में। इसलिए एक दो बुक के पीछे ज़्यादा न रहें, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाएं, क्योंकि आप एक रॉयल जॉब की तैयारी में लगे हैं और आपको खुद पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पहले का टाइम नहीं है। 1717 वैकेंसी, 2446, ये सब में कट ऑफ 70 तक मेरिट बन जाती थी, लेकिन आप सब खुद देखे होंगे कि 1275 में मेरिट कहाँ गया है, 80 प्लस चला गया है। एक साइज जो 64 पोस्ट आया था वो सब में मेरिट कहाँ चला गया है। तो आप सब स्वयं समझदार हैं। आशा करता हूँ ज़्यादा इस सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, और 2-4 लोग जो होते हैं उनकी बातों पर भी ध्यान न देते हुए जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो 3-4 बुक को फॉलो करें, और ज़्यादा बुक पे भी नहीं भागना है। 3-4 बुक करें, आपका रिजल्ट अवश्य होगा। विधानसभा कार्यों से जैसे ही मैं मुक्त होऊंगा, उसके पश्चात मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच निरंतर जुड़े रहूं और कुछ कुछ नए वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।